अपने आपसी पटदारी का मामला दूसरे गरीब के गर्दन पे चाकू मारकर भरास निकालने की कोशिश की गई है, जहां पे ये इनके पिता चन्नू पासवान मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं दलितों पे ऐसा अत्याचार बार बार क्यों किया जाता है? मतलब केस होइल बनू थाना में लिखाइल बना रिपोर्ट कि चाकू मार ले बा। के चाकू मार ले बा? अनिल सिंह। अनिल सिंह। अच्छा, काहे चाकू मारल गेल उनका? तोरा पापा के काम करते रहे, कई तरह का काम ना करेला। कौना के काम न करेला? गोलू सिंह के। गोलू सिंह के घरे काम न करे के बा हमरे काम कर। हाँ ऐसे कहत रहलन। तोर पापा कहला कि ना हम दोनों के काम करम। हाँ तो यही से मार दिलन। खुद के कमाने के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं था? पैसा नहीं कोई जरिया नहीं था? कोई ना। तो जब जरिया नहीं था तो पापा के इलाज में पैसा के देता रहन? मुखिया जी। कौन मुखिया जी? उदय मुखिया जी। ये कवैया के श्रीपुर के मुखिया जी? जी। अच्छा, तो वो लोग अपन पैसे दे रहन? हाँ। अच्छा, केस मैं बताना चाहूँगा घोड़ासहन प्रखंड के थाना अध्यक्ष को कि अगर SC/ST एक्ट लगता है तो 24 घंटा के अंदर में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे थाना प्रभारी की भी संलिप्तता है। जहाँ पे अमीर लोग हैं वहाँ पे थाना प्रभारी झुक गया है। और नहीं तो अगर संलिप्तता नहीं है तो बेशक आप जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करिए, उसको सज़ा दिलाने का काम करिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दलित का। अगर थाना प्रभारी दलित की मदद नहीं करेगा, गरीबों की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? थाना में हमारा राइट बनता है कि अगर SC/ST एक्ट लग गया तो 24 घंटा के अंदर में पीड़ित को मुआवजा भी देने का उसमें राइट होता है, और जो आरोपी होता है उसे 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार भी किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल के साथ। श्रीपुर पंचायत के कवैया गांव में हूं, जो कि जिला मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड में पड़ता है। यहां पे एक दलित परिवार का एक ऐसा व्यक्ति था जो कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यानी उसका कसूर यही था कि वह गरीब था, मजदूर था, बेसहारा था, लाचार था। उसको देखने वाला कोई और नहीं था, सिर्फ अपने दम पर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन संविधान जब लागू हुआ तब से ये नियम बन गया कि कोई किसी का गुलाम नहीं होगा और कोई किसी के कामों का मोहताज नहीं होगा। जो मेरी मर्जी होगी, जहां काम करने का मन होगा वहां हम काम करेंगे। लेकिन इसी बात को लेकर दो अमीरों के बीच में झगड़ा विवाद हुआ और एक गरीब का जान जा रहा है। वो आदमी ऐसा उनको इस तरह से लहूलुहान करके घायल किया गया है कि वो आदमी मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। पटना के हॉस्पिटल में भर्ती है ना? पटना के हॉस्पिटल में भर्ती है। पटना। आप देख लीजिए, दलित परिवार पे हर जगह अत्याचार किया जा रहा है। जहां चाह रहा है लोग वहां अत्याचार कर रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्यों मारा गया, क्या कारण था। आंटी जी, उनको क्यों मारा गया? मजदूरी बेचारू करैत रहलक। अच्छा। मजदूरी करैत रहलक। ओकरा मुस्मात भौजाई के अनिल सिंह के। अच्छा। तो ई कहे से ओकर काम न करा। के कहत रहलन? अनिल सिंह कहत रहलन काम न करे। ना करा। किनकरा एकरो काम क दैत रहलक। उ लइका ओकरो काम क दैत रहलक। अच्छा, जिनकरा गर्दन में चाकू लागल बा उनकर का नाम बा? चन्नू पासवान। अच्छा, चन्नू पासवान सबसे पहले किनकर काम करत रहलन? दोनों के। गोलू सिंह के? हाँ, गोलू सिंह के ओकरो दोनों का काम कर दैत रहलक। आ तब जाके ओकरा ओने गेलक बोला के आ का कहलक का भेल उन्हीं पटके आ रेत देलक। ज्यादा अंदर तक चाकू घुस गया? हाँ। मतलब जीने का कोई चांस है कि नहीं? अब वो तो भगवान भरोसे बारन, जिंदगी मौत से खेल रहल बा। अच्छा, मतलब हाँ, चांस बहुत कम बाटे। बहुत कम बा। अच्छा, उनकर इलाज के खर्चा भर्चा के उठाई था? के उठावई था? अब गांव समाज लोग चंदा दी, ओकरा कथी बा का? तो गांव में घर न सरे में के इतना। अच्छा, बच्चा सब बता यदि के दी बा। अच्छा। कोई कमाए वाला नहीं थे। तो मतलब इनके पास खुद के कमाने के अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं था? नहीं कोई जरिया नहीं था? कोई ना। तो जब जरिया नहीं था तो पापा के इलाज में पैसा के देता रहन? मुखिया जी। कौन मुखिया जी? उदय मुखिया जी। ये कवैया के श्रीपुर के मुखिया जी? जी। अच्छा, तो वो लोग अपन पैसे दे रहन? हाँ। अच्छा, केस भइल बा कि ना भइल बा? भेल बा। कहिया केस भइल? परसों केस भेल। 2 दिन हो गए केस भेला? परसों भल कालू गेलक आदमी, परसों केस कैसे हो गए? मतलब केस होइल बनू? थाना में लिखाइल बना रिपोर्ट कि चाकू मार ले बा। के चाकू मार ले बा? अनिल सिंह। अच्छा, काहे चाकू मारल गेल उनका? तोरा पापा के काम करते रहे, कई तरह का काम ना करेला। कौना के काम न करेला? गोलू सिंह के। गोलू सिंह के घरे काम न करे के बा हमरे काम कर। हाँ। ऐसे कहत रहलन। तोर पापा कहला कि ना हम दोनों के काम करम। हाँ। तो यही से मार दिलन।
तो आप देख सकते हैं स्पष्ट किस तरह से स्पष्टता है कि अगर अगर हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमको जहां मन करेगा वहां काम करेंगे। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। चाहे चनू पासवान किसी का गुलाम नहीं है, जहां मन करेगा वहां काम करेगा। लेकिन आप देख लीजिए, दो अमीर आपस में युद्ध करता है, झगड़ा करता है, और जो अपने पटीदार से, वो पटीदार थे दोनों, हाँ अपन थे। अपने आपसी पटदारी का मामला दूसरे गरीब के गर्दन पे चाकू मारकर भरास निकालने की कोशिश की गई है, जहां पे ये इनके पिता चनू पासवान मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? दलितों पे ऐसा अत्याचार बार बार क्यों किया जाता है? कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इसके पहले मेरा एक ये सवाल है कि क्या दलितों पे बार बार अत्याचार किया जाना चाहिए? उचित है क्या? अगर उचित नहीं है तो मैं ये सवाल आप सभी लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अत्याचार गरीब पे क्यों होता है, जो बेसहारा होता है, जो मजलूम होता है, जिसको देखने के लिए कोई नहीं होता है, उस पर ही अत्याचार क्यों किया जाता है? मैं बताना चाहूँगा घोड़ासहन प्रखंड के थाना अध्यक्ष को कि अगर SC/ST एक्ट लगता है तो 24 घंटा के अंदर में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे थाना प्रभारी की भी संलिप्तता है। जहाँ पे अमीर लोग हैं वहाँ पे थाना प्रभारी झुक गया है। नहीं तो अगर संलिप्तता नहीं है तो बेशक आप जो भी आरोपी है उसको गिरफ्तार करिए, उसको सज़ा दिलाने का काम करिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी दलित का। अगर थाना प्रभारी दलित की मदद नहीं करेगा, गरीबों की मदद नहीं करेगा तो कौन मदद करेगा? थाना में हमारा राइट बनता है कि अगर SC/ST एक्ट लग गया तो 24 घंटा के अंदर में पीड़ित को मुआवजा भी देने का उसमें राइट होता है, और जो आरोपी होता है उसे 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार भी किया जाता है। तो मैं यही थाना प्रभारी से विनती और गुजारिश करूंगा कि आप लोग आके यहाँ पे कम से कम गरीब का आप घर देख सकते हैं, जिसको कमाने के लिए अब कोई नहीं है, जो व्यक्ति के गर्दन में चाकू लगा है, उसका छोटा छोटा सा बच्चा है जो काम नहीं कर सकता है, पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, अब भगवान मालिक है। लेकिन थाना प्रभारी से मैं यही निवेदन बार बार करूंगा कि आप इस परिवार को न्याय दिलाइए, इनके साथ न्याय के राह पे चलिए, और न्याय दिलाने के लिए आप खड़ा रहिए। किसी अमीर या सामंतवादियों के साथ नहीं रहिए, नहीं तो आप छोटा छोटा जब वार आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आने वाले दिन में बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत में पूरे भीम आर्मी का संगठन, पूरे भारत में संगठन चलती है। यदि अगर दलित पे अन्याय अत्याचार लगातार होता रहा तो बेशक आपको बहुत बड़ा बड़ा भीड़ का सामना करना पड़ेगा।